ये है एक दिमाग हिला देने वाला पागलपन से भरा शो। एक मास्क पहने आदमी आता है, हाथ में स्प्रे गन पकड़ के, और गन सीधे एक आदमी के मुंह में ठूंस देता है। अगले ही सेकंड इंसानी गंदगी उसके पेट में भरनी शुरू हो जाती है। आदमी तड़पने लगता है, पूरा शरीर कांपता है, लेकिन जितना वो दर्द में होता है, नीचे बैठा पागल ऑडियंस उतना ही खुश होता है। सिर्फ 1 मिनट में उसका पेट इतना फूलता है जैसे अंदर बम रखा हो, और फिर धड़ाम पेट फट जाता है। गंदी बदबूदार चीजें उड़ के पूरे ऑडियंस पर गिरती हैं, लेकिन वहाँ कोई गुस्सा नहीं होता। सब ताली बजा बजा के झूम रहे होते हैं, क्योंकि इस गांव के सारे लोग ही सिर फिरे हैं। यहाँ अगर कोई बाहरी गलती से भी घूमने आ जाए तो समझ लो वापस नहीं जाने वाला। अब कहानी आती है कुछ बहादुरों की, जो यहाँ घूमने आ पहुंचे। एक बार में जाते हैं, वहाँ के लोग घूर घूर के देख रहे होते हैं। खाने में कुछ नहीं, बस एक अजीब सा मांस का टुकड़ा जिसमें बाल भी चिपके हुए थे। एक बंदा जो स्मार्ट लगता है वो खा नहीं पाता, तो बार वाला बोलता है, भाई ये हमारा स्पेशल है। वो मजबूरी में खा लेता है, स्वाद ऐसा कि बस उल्टी आने वाली। अगले दिन असली शिकार शुरू होता है। एक को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके दोस्त टाइम पर आ जाते हैं और एक फावड़े से उसे बचा लेते हैं। फिर एक और बदमाश चिल्लाते चिल्लाते आता है, लेकिन भागते वक्त गिर जाता है और लोहे का टुकड़ा उसकी जांघ में घुस जाता है। खून की धार बहती है और लोग हंसते जा रहे होते हैं। उनके दोस्त उसे व्हील चेयर में डालकर वापस बार में ले जाते हैं। सोचते हैं शायद मदद मिल जाए, लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब होती है। बार का मालिक धीरे से चाकू उठाता है और उस लड़के की दर्द से छुट्टी कर देता है, एक ही झटके में। बाकियों को बंद कर देते हैं अंधेरे तहखाने में। फिर एक एक कर सबको उठाते हैं, एक को पकड़ के जमीन पर ठोक देते हैं, हाथ पैर में कील ठोक दी जाती है। अब पागलपंती का नया शो शुरू होता है। एक आदमी आता है और उसकी नाक में जोर से प्याज ठूंस देता है। भीड़ चीयर कर रही होती है, वो तड़प के चीख रहा होता है। अब तो पागल आदमी और भी बड़ा मजा चाहता है, मुंह में ठूंस देता है मोटी गाजर, और तभी जुड़वा बच्चे एक घोड़ा लेकर आते हैं। घोड़ा गाजर खाने लगता है, फिर जमीन पर लेटे आदमी के इर्द गिर्द घूमने लगता है, और तभी एक झटका, घोड़े की टांग उसके कंधे पे लगती है। खून फव्वारे की तरह निकलता है, लेकिन शो बंद नहीं होता। आखिर में घोड़े का पैर सीधा उसके सिर पे लगता है और भीड़ पागलों की तरह चिल्लाती है, वाह। उधर बाकी बचे लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लड़का पकड़ा जाता है और वही गंदगी वाली स्प्रे गन फिर से इस्तेमाल होती है। पेट फटता है। एक और भयंकर सीन। 3 लोग किसी तरह बाहर भागते हैं। एक गाड़ी मिलती है, लेकिन चाबी नहीं। एक लड़का शीशा तोड़ता है, तार जोड़कर गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही वो पागल बार वाला लड़का फिर आ जाता है। गाड़ी पर गोलियां चलाता है, फिर वो गोली भर रहा होता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है और उसको कुचल देती है। अब एक लड़की नीचे उतरकर बंदूक उठाती है, लेकिन पीछे से दूसरा कसाई आ जाता है और लड़की सीधा उसके सिर में गोली मार देती है। उधर एक और लड़की उल्टी करने लगती है। अब वो लोग किसी तरह बच के एक झोपड़ी में छिपते हैं, मोबाइल ढूंढते हैं बाहर मदद के लिए, पर तभी गांव वाले वहां भी पहुंच जाते हैं। एक लड़की दरवाजा रोकती है, लेकिन उसका हाथ गोलियों से चूर चूर कर देते हैं। अंदर एक लड़का बंदूक से कुछ को मार देता है, लेकिन फिर गोली खत्म हो जाती है। लंबे बाल वाला आदमी अंदर घुस आता है। वो सोचता है अब जीत उसी की है, लेकिन लड़की चुपके से उसकी टांग में चाकू मार देती है और वो लड़का भी एक और वार कर देता है। अब लड़का और बार वाला आमने सामने, दोनों एक साथ गोली चलाते हैं। एक की गोली सीधी लंबे बाल वाले को लगती है और वो 2 टुकड़ों में कट जाता है, पर अभी भी लड़ाई खत्म नहीं होती। लड़की दौड़ती है ताकि बाकी 2 दोस्त भाग सकें, लेकिन उसके पैर में एक तार फंस जाता है। एक जबरदस्त ट्रैप। आदमी आ जाता है चेनसॉ लेकर, लड़की की टांग काट दी जाती है। वो रेंगती है आगे, लेकिन गांव वाले शर्त लगा रहे होते हैं, देखते हैं कब तक जिंदा रहती है। आखिरकार एक और गोली चलती है और सब खत्म। अब बस 2 बचे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का बार के तहखाने में जाकर शराब की बोतलें तोड़ता है, आग लगाकर सब उड़ाने का प्लान बनाता है, पर आग लग ही नहीं रही। तभी बार वाला हंसते हुए बताता है, ये शराब नहीं भाई, ये तो घोड़े की पेशाब है। फिर लड़के को काट काट कर टुकड़े कर देते हैं। लड़की भाग निकलती है, पर फिर धमाका, एक लैंड माइन फटती है, सब मर जाते हैं और गांव वाले अगले शिकार की तैयारी में लग जाते हैं। एक लड़की ने बोर होकर एक मजाक किया, लेकिन ये मजाक ऐसा बना कि पूरी दुनिया के लोग उस पर यकीन करने लगे। उसने बस एक आदमी की फोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा, मैं रोज रात इस आदमी को सपने में देखती हूँ। अगले दिन जब वो स्कूल जा रही थी तो देखा कि उसकी डाली हुई फोटो वायरल हो गई है। लोग कह रहे थे कि उन्होंने भी उसी आदमी को अपने सपनों में देखा है। लोग उसे ड्रीम मैन कहने लगे थे और जो लोग उसे सपने में देख रहे थे वो सब हाथ में लाल धागा बांधने लगे ताकि उस आदमी से बच सके। जब लड़की स्कूल पहुंची तो एक लड़का आकर बोला, मैंने भी उस ड्रीम मैन को देखा है। लड़की भी डर के मारे लाल धागा पहन लेती है।
क्लास की एक लड़की ने भी कहा, मैंने भी उसे देखा है। धीरे धीरे पूरा क्लास यही कहने लगा कि उन्होंने भी उसी आदमी को सपने में देखा है। लड़की कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। स्कूल के बाद जब वो घर जा रही होती है तो न्यूज चैनल वाले आ जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। सब जानना चाहते हैं कि ये ड्रीम मैन आखिर है कौन। लड़की कैमरे पर बोलती है, इंसान डर को पसंद करता है, हो सकता है ड्रीम मैन हमें कुछ बताना चाहता हूँ। उसका एक दोस्त बोलता है, तू लोगों से झूठ मत बोल। लेकिन लड़की कहती है, मैंने उसे सच में देखा है। उसका इंटरव्यू टीवी पर आता है और उसे बहुत फेम मिल जाता है। लेकिन असली डरावनी चीजें तो अब शुरू होती हैं। पूरी दुनिया में लोग कहने लगते हैं कि उन्होंने उस आदमी को देखा है। हर कोई हाथ में लाल धागा बांधने लगता है और फिर समाज में डर का माहौल बन जाता है। एक दिन वो बस से स्कूल जा रही होती है, तभी कुछ लोग बस को रोक लेते हैं। वो इतने डरे हुए होते हैं कि बस के अंदर घुसकर ड्राइवर को मारने लगते हैं। उन सब के हाथों में भी लाल धागा बंधा होता है। भीड़ पागल सी हो जाती है, जैसे किसी डरावनी चीज से भाग रही हो। लड़की डर जाती है और किसी तरह भागकर नीचे गिर जाती है। तभी एक आदमी उसे उठाता है। वो उसकी स्कूल का टीचर होता है। टीचर उसे स्कूल ले जाता है और लड़की सारी सच्चाई बता देती है। ये सब मैंने झूठ में किया था, बस एक मजाक था। टीचर कहता है, अगर लोगों को ये सच पता चला तो तू खतरे में पड़ सकती है। मैं कुछ करता हूँ। लेकिन तब तक बात बहुत बढ़ चुकी होती है। दुनिया भर में दंगे फसाद होने लगते हैं। लोगों को ड्रीम मैन पर पूरा विश्वास हो चुका होता है। जब लड़की फिर से क्लास में जाती है तो सब लोग अब भी ड्रीम मैन की बात कर रहे होते हैं। एक लड़की तो यहाँ तक कहती है कि ड्रीम मैन ने उसे नुकसान पहुंचाया है और अपने हाथ की चोट दिखाती है। लड़की पूछती है, तू कुछ गलत तो नहीं देख रही? लेकिन जैसे ही वो लड़की को देखती है, चिल्लाती हुई बाहर भाग जाती है। वो भागते भागते गलियारे के आखिरी छोर पर पहुंचती है और उसे सामने खड़ा ड्रीम मैन दिखता है, मुस्कुराता हुआ। कोई रास्ता ना देखकर वो खिड़की खोलती है। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लड़की अजीब सा मुस्कुरा रही होती है और अगले ही पल नीचे कूद जाती है। ये वही आदमी था, एक सिंपल सा चेहरा जिसे लड़की ने मजाक में फोटोशॉप से बनाया था। अब उसकी फोटो हर गली मोहल्ले में लगी हुई थी। लड़की अपनी दोस्त की अंतिम यात्रा में जाती है और वहां सबके सामने सच्चाई बता देती है, मैंने कभी भी उस ड्रीम मैन को नहीं देखा, ये सब बस मेरा झूठ था। वो अपने दोस्त से कहती है, तू सबको बता कि ये झूठ है। लेकिन उसका दोस्त भी अब ड्रीम मैन पर यकीन करने लगा था। उसके हाथ में भी लाल धागा बंधा हुआ था। लड़की चिल्लाने लगती है, ये सब झूठ है। लेकिन लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे घेर लेते हैं। लड़की डर के मारे भाग जाती है। जब वो सड़क पर आती है तो देखती है हर कोई जैसे पागल हो गया है। लोग एक दूसरे को मारने लगे हैं। वो पुलिस के पास जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला मुड़ता है उसका चेहरा ड्रीम मैन जैसा हो जाता है और फिर वो लड़की पर गोली चला देता है। लड़की की आंख खुलती है, वो चौंक कर उठती है। ये सब एक सपना था। उसकी मम्मी ने नाश्ता तैयार कर रखा है, लेकिन मम्मी ने कमरे की लाइट तक नहीं जलाई। लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है, वो मम्मी नहीं, ड्रीम मैन होता है। लड़की डर के मारे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। ड्रीम मैन धीरे धीरे पास आता है। किसी तरह लड़की दरवाजा खोलती है और बाहर भागती है। वो सोचती है ये सपना है और बिना सोचे समझे बिल्डिंग से कूद जाती है। लेकिन अफसोस, ये सपना नहीं था। गनीमत थी कि उसकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती है। एक दिन जब वो बैसाखी के सहारे सड़क पर चल रही होती है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो आदमी पलटता है, वो फिर से ड्रीम मैन ही होता है। लड़की पूछती है, तू है कौन? あなたが私を求めたんじゃないですか。